नमस्कार, न्यूज सर्किल में आपका स्वागत है। आज के दौर में लाइफ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं, उन समस्याओं का कैसे निस्तारण हो, कैसे उनका निराकरण करें। हमारे साथ अनुराग योगी जी हैं, उनसे हम जानने समझने का प्रयास करें कि लाइफ मैनेजमेंट कैसे करें। सर, सबसे पहले तो स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये समझना चाहेंगे कि आप जिस थीम पे काम कर रहे हैं लाइफ मैनेजमेंट के, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है आपका? देखिए, हमारा लक्ष्य है आत्मनिर्भर युवा भारत का निर्माण करना। इसके तहत हम जो है युवाओं पर हमारा फोकस है और हम चाहते हैं कि देश का युवा आत्मनिर्भर बने, और जब देश का युवा आत्मनिर्भर होगा तो हमारा देश निश्चित रूप से आत्मनिर्भर होगा। तो आप युवाओं को लाइफ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देते हैं, तो यूथ में ऐसी कौन सी संभावनाएं आपको दिखाई पड़ती हैं कि अगर देश का युवा ग्रोथ करेगा तो देश भी ग्रोथ करेगा और हम विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे? देखिए, देश युवाओं का जो है हम 3 बिंदुओं पर फोकस कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम युवाओं को शारीरिक रूप से आत्मनिर्भर बना रहे हैं जी। इसका मतलब यह है कि हम उन्हें 60 साल तक बिना किसी डॉक्टर, बिना किसी चिकित्सक और बिना किसी मेडिसिन के स्वस्थ रहने का तरीका बता रहे हैं। दूसरी बात, हम उन्हें बौद्धिक रूप से आत्मनिर्भर बना रहे हैं। बौद्धिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का अर्थ यह है कि हम उन्हें तार्किक क्षमताओं की बढ़ा रहे हैं। और तीसरा, हम उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अगर हम शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आर्थिक रूप से युवाओं को आत्मनिर्भर बना पाने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से जो है हमारा लक्ष्य हासिल हो जाएगा। तो सर अनुराग जी, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि आपने 3 बिंदु बताए हैं, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक। नहीं, हमने बताया कि शारीरिक, आर्थिक और बौद्धिक। ठीक, तो इन 3 बिंदुओं का आधार क्या होगा? कौन सा ऐसा आधार है? अध्यात्म आधार रहेगा या कोई ऐसी शिक्षा आधार रहेगी या सेमिनार आधार रहेंगे जिनको आधार बनाकर आप युवाओं के उत्थान के लिए काम करेंगे? देखिए, जैसे छोटी सी चीजें हम लोग समझ लें, थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे कि हम इस लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे। इसके लिए हमने 6 पॉइंट निर्धारित किए। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि युवाओं को जो तन, मन और धन से संबंधित समस्याएं हैं उनका प्रबंधन करना सिखाते हैं। दूसरा, हम इसी पॉइंट में जो उनका करियर है, चरित्र है और व्यक्तित्व है, हम उसमें लगातार शोध करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं और लगातार हम चाहते हैं कि वो जो है इस पर शोध करें और उसमें जो जो कमियां हैं उसे लगातार करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि हम उन्हें 60 साल तक दूसरे मुद्दे पे स्वस्थ रहने का तरीका बताते हैं। यदि हमारा युवा स्वस्थ नहीं है तो फिर वो कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा। तीसरी बात क्या है कि हम उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हैं। चौथा क्या है कि हम जब बनाते हैं उन्हें कि हम इस देश के युवाओं की बड़ी दिक्कत है कि उनके पास तार्किक क्षमता कम है, तो हम उन्हें तार्किक क्षमता सिखाते हैं कि आप अपनी तार्किक क्षमता कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। फिर हम जो है 5वां पॉइंट हमारा यह है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसे हम प्रकृति का एक अमूल्य उपहार देना चाहते हैं। तो हम युवाओं को इस उद्देश्य से भी प्रेरित करते हैं कि वे प्रकृति के लिए भी कुछ ना कुछ करें। और सबसे लास्ट है सनातन का संस्कार। सनातन के संस्कार यदि किसी भी युवा में होंगे तो फिर मुझे लग रहा है कि देश को कोई खतरा नहीं होगा। तो हम युवाओं को सनातन के संस्कारों के प्रति भी प्रेरित करते हैं और उन्हें संस्कार जो है, सनातन के संस्कारों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित। अच्छा, दूसरा एक सवाल और भी आता है कि दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो भगवान कृष्ण माने जाते हैं। भगवत गीता के आधार पे आप भी चर्चा करते हैं, तो भगवत गीता ऐसा क्या है जो युवाओं को आकर्षित करता है या युवाओं को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, जिसके आधार पे आप भी चर्चा करते हैं? देखिए, जीवन प्रबंधन, सर्वश्रेष्ठ जीवन प्रबंधन का कौशल सिखाने वाली एकमात्र पुस्तक विश्व की है वो श्रीमद् भागवत गीता। और मनुष्य के तन, मन और धन से संबंधित समस्त समस्याओं का स्थायी निदान सुझाने वाली विधा का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। यदि युवा इस श्रीमद् भागवत गीता में जो श्री कृष्ण जी ने संदेश दिया है उसको अगर समझ लेते हैं और उसे आत्मसात कर लेते हैं तो फिर निश्चित रूप से आप समझिए कि उनके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वे सब खत्म हो जाएंगी। जैसे आप करें लाइफ मैनेजमेंट का सबसे बड़ा जरिया, अगर लाइफ मैनेजमेंट सीखना है सबसे बड़ा जरिया श्रीमद् भगवत गीता है, तो ऐसी कौन कौन सी श्लोक हैं भगवत गीता के जिनको आधार बना के आप बच्चों को बताते हैं, या ऐसा भगवत गीता में ऐसा क्या है, उनका सार जो है वो अगर आप बताना चाहें दर्शकों को हमारे? देखिए, हमारे साथ एक समस्या है, हमारे युवाओं के साथ एक समस्या है, संवाद की समस्या। यदि हम और आप एक भाषा में पारंगत नहीं होंगे तो हमारा संवाद का अर्थ जो है वो पूर्ण नहीं होगा। तो हम श्रीमद् भागवत गीता को संस्कृत में युवाओं को नहीं समझाते हैं। कारण क्या है कि युवा संस्कृत में उस चीज को समझ नहीं पाता है। हम मान लिया संस्कृत में बोलते रहते हैं, युवा समझ नहीं रहा है, तो हम
संस्कृत के श्लोक और संस्कृत का मर्म जो है और संस्कृत में जो श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाएं हैं उन्हें हम हिंदी में समझाते हैं, ताकि युवाओं को एक्स्ट्रा अतिरिक्त जो है कोई काम न करना पड़े, अतिरिक्त मेहनत न करनी पड़े। तो श्रीमद् भागवत गीता में जो हम उनके श्लोक हैं उनका अर्थ निकाल कर जो उसका मर्म है हम वो युवाओं को सिखाते हैं। हम पूरा डिटेल में नहीं बताते हैं, उनका जो अर्थ है, उनका जो मर्म है उसी पर फोकस करते हैं और वो हम हिंदी में सिखाते हैं।